रानो चिड़िया ने अपने पति के मरने के बाद अपना केक बनाने का काम शुरू किया था। वो अपने घर में बैठी बहुत अच्छे अच्छे केक ऑर्डर पर बनाती थी। पूरे जंगल में रानो चिड़िया के बने हुए केक बहुत मशहूर थे। बुलबुल रानो चिड़िया के घर आती है। रानो बहन, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम चॉकलेट केक बना दो, मैं कल आकर ले जाऊंगी। आप पैसे दे जाओ और अपने घर का पता भी बता दें, मैं खुद आकर दे जाऊंगी। फिर बुलबुल पैसे देकर चली जाती है। रात को रानो चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। कुकू बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मेरे पास भोजन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी माँ ने मुझे केक बनाने का हुनर सिखा दिया था, जो आज मेरे इतने काम आता है। मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही मेहनत करूँगा। अगले दिन रानो चिड़िया बुलबुल के ऑर्डर का केक तैयार कर लेती है। फिर वह बुलबुल के बताए हुए पते पर केक ले जाती है। शुक्रिया रानो बहन, तुम खुद केक ले आई। मुझे तो सुबह से इतने काम थे, पूरे घर की सजावट करनी थी। तुम भी आओ, मेरे बेटे के जन्मदिन में शामिल हो जाना, मुझे अच्छा लगेगा। बुलबुल बहन, मैं जरूर आती, मगर मेरा बेटा कुकू घर पर अकेला है और वो बहुत भूखा है। मैंने अभी जाकर भोजन बनाना है। अच्छा रुको, मैंने चावल और खीर बनाई है, वो ले जाओ। फिर बुलबुल चावल और खीर रानो चिड़िया को देती है और रानो चिड़िया चावल और खीर लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों माँ बेटा वही खा लेते हैं। 2 दिन बाद गौरी के बेटे जग्गू कव्वे का जन्मदिन था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार प्लीज मुझे केक ला दे। पिछली बार भी आप कुछ नहीं लाए थे। अच्छा जग्गू बेटा, हम इस बार तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। कालू, तुम आज ही जाकर रानो चिड़िया को केक का ऑर्डर दे आओ। गौरी, तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और केक से भी तो मुंह ही मीठा करना है, वही हम चीनी खाकर कर लेंगे। मम्मा, ये पापा क्या कह रहे हैं? लगता है आप दोनों मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। कालू, हद होती है। तुम्हारे बेटे की छोटी सी ख्वाहिश है और तुम वो भी पूरी नहीं कर सकते। सच ही कहा था मेरी माँ ने कि ये कालू पक्षी तुम्हें बहुत रुलाएगा, लेकिन मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अच्छा बस बस, मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जाता हूँ रानो के पास। रानो चिड़िया के घर चील आई हुई थी। रानो, मेरे बेटे का 2 दिन बाद जन्मदिन है, मुझे स्ट्रॉबेरी केक बनवाना है, और याद से समय पर बना देना, वरना तुम्हें पता है अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। मेरे घर का पता है 345, इसी पते पर केक लेकर आ जाना। चील दी, आप फिक्र मत करें, मैं समय पर आ जाऊंगी। फिर चील रानो चिड़िया को पैसे देकर चली जाती है। खिड़की पर बैठा कालू कौवा ये सब सुन लेता है। बल्ले बल्ले, काम तो हो गया। चील का घर तो मेरे घर के साथ ही है, मैं अपने घर की नंबर प्लेट चील के घर की नंबर प्लेट से बदल देता हूँ, और फिर रानो केक मेरे घर दे जाएगी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या रानो ने मुफ्त में केक बनाने का कह दिया है? वो पैसे कम कर ही ना दे कहीं, मैंने तो अपने बेटे के लिए बड़ा स्ट्रॉबेरी केक बनाने का ऑर्डर दिया है। कल तक तो तुम एक छोटा केक लाने पर राजी नहीं थे और आज इतना बड़ा केक कहकर आ गए हो। तुम तो हर वक्त किसी न किसी चीज में कीड़े ही निकालती रहती हो। मुझे भी अपने बेटे से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें। कल हम धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाएंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में बड़ा स्ट्रॉबेरी केक बना लेती है और उसको पैक कर लेती है और चील के घर देने चली जाती है। कालू कौवा भी चील के घर की नंबर प्लेट अपने घर की नंबर प्लेट से बदल देता है। रानो चिड़िया वहाँ आती है। चील दी ने मुझे घर का नंबर क्या बताया था? 345। हाँ, यही था। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा जल्दी से घर से बाहर निकलता है। कौवे तुम, लेकिन ये तो चील का घर है। हाँ हाँ, चील का ही घर है, उसने मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया है। लाओ जल्दी केक दो। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया से केक लेकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए इतना सुंदर और मजे का केक लेकर आए। जग्गू बेटा, अब तो खुश हो ना तुम। अब हम मिलकर इस केक को काटते हैं। फिर जग्गू केक को काटता है और बाद में वो सब केक खा लेते हैं। उधर चील अपने घर में बैठी केक का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई ये रानो, इतनी देर लगा दी है, लगता है
मुझे खुद ही उसके पास जाना पड़ेगा। फिर चील रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो, कहाँ है मेरा केक? मेरा बेटा कब से केक काटने के लिए बैठा है। लेकिन चील दी, मैं तो कब की केक आपके घर दे आई हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? जल्दी मेरा केक निकालो। चील दी, मैं सच बोल रही हूँ। आपने जो बता दिया था 345, मैं वहीं पर केक देकर आई थी और आगे से कालू ने मुझसे केक ले लिया था। कालू ने तुमसे केक क्यों लिया? वो कह रहा था कि चील ने मुझे जन्मदिन पर बुलाया है। फिर चील और रानो चिड़िया दोनों कालू के घर जाती हैं। चील देखती है कि कालू कौवे ने अपने घर की नंबर प्लेट चील के घर की नंबर प्लेट से बदल दी थी। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है और कालू कौवा बाहर आता है। मेरा केक निकालो, जल्दी करो कालू, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन चील दी, वो केक तो हमारे पेट के अंदर है। चील को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू को मारने लग जाती है। काले कलोटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा केक खा गया? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। फिर चील कालू को मारने के बाद अपने घर चली जाती है। कालू की पत्नी गोरी कौवी बाहर आती है। मुझे तो पहले ही पता था, ये काम भी तुमने 2 नंबरी से ही किया होगा। अब जल्दी अंदर आओ, इससे पहले कि जग्गू को तुम्हारे 2 नंबर कामों का पता लग जाए। कालू कौवा रोता रोता घर के अंदर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी, जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। गुड़िया बेटी, मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा है। सर में दर्द भी है और सांस भी उखड़ रही है। आप मेरे साथ चलो, हम बुलबुल से दवा ले आते हैं। मम्मा, पिछली बारिश के बाद भी आप ऐसे ही बीमार हो गई थी और फिर आप स्वस्थ हो गई। इस बार भी आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ दवा लेने चली जाती है। चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। शायद आज या फिर कल। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। रोती हुई मम्मा चिड़िया मूर्ति बने हुए बुलबुल की बातें सुन रही थी। मेरी बेटी बाहर बैठी है, आप मेरी बेटी को कुछ ना बताना। वो बहुत छोटी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। गुड़िया बाहर बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ? क्या आपकी मम्मा भी बीमार है? क्या हुआ आपकी मम्मा को? मेरी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। मेरी मम्मा से उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आया हूँ। चुप कर जाएं, मेरी मम्मा भी बीमार है। हम दोनों की मम्मा ठीक हो जाएंगी। कितना अच्छा होता जो मैं बीमार हो जाता और मेरी मम्मा बीमार ना होती। मैं चाहे मर जाता, मगर मेरी मम्मा स्वस्थ हो जाती। दोस्त, ये सब हमारे बस में थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो मैं भी कभी अपनी मम्मा को बीमार ना होने देती। गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है और वो छोटा बच्चा बुलबुल के पास चला जाता है। मम्मा, ये जो छोटा बच्चा अभी अभी बुलबुल के पास गया है, इसकी मम्मा भी बीमार है। पता है, इसकी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। आप तो उड़ सकती हैं ना, मगर इसकी मम्मा उड़ भी नहीं सकती। हाँ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चलें घर चलें, हमें देर हो रही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? मुझे बताएं क्या काम है, मैं कर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे जाना है, मैं रात को आपको बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर चली जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल की दूसरी ओर अपनी बहन के पास जाती है। पारो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी किडनी फेल हो गई है, आज या कल, मेरा कुछ पता नहीं है। दीदी, ये सब कैसे हुआ? आपने पहले तो कभी मुझसे बात नहीं की।
कैसे करती। मैंने सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुनासिब नहीं समझा किसी को भी बताना। पारो, मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं आज रात उसे सब सच सच बता दूंगी। अगर मैं मर गई तो गुड़िया आपके पास आ जाएगी। दीदी, ये घर गुड़िया का अपना ही है और आपको भी कुछ नहीं होगा, चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा। हमारे जंगल की चील को पिछले साल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर वो अभी तक जिंदा है और अच्छा भला खाती पीती है। रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया अपनी बहन को ऐसे हौसला देती है। अब मैं चलती हूँ, गुड़िया परेशान होगी। पारो, वादा करो मेरे बाद मेरी बेटी को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी आप। दीदी, वो जैसे आपकी बेटी है मेरी भी ऐसे ही बेटी है। मैं मौसी हूँ उसकी, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी अपने पड़ोसी तोते के घर जाती है। मिठू तोते, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मुझे बुलबुल ने सब बता दिया है, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। मेरी पत्नी कल आएगी आपके घर। चिड़िया फिर से उड़ती है और साथ वाले घर में रहने वाले कौवों के पास चली जाती है। चिड़िया, जो बुलबुल ने मुझे बताया, क्या वो सच है? हाँ गौरी, मेरी किडनी फेल हो गई है। अब तो मुझे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। गौरी बहन, मैंने हमेशा दूसरों से भलाई की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या जंगल वाले मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे? जंगल वाले क्यों, मैं हूँ ना चिड़िया, तुम चिंता ना करो। गुड़िया मुझे आंटी कहती है और मुझे तो वैसे भी गुड़िया से बहुत प्यार है। बहुत सुंदर लगती है मुझे गुड़िया। सच सच में क्या आपको गुड़िया पसंद है? तो और क्या, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुड़िया मेरी अपनी ही बेटी है। तो फिर आप मेरे बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो गौरी बहन माँ बनकर रक्षा करना मेरी बेटी की। जाओ चिड़िया, घर जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। सुना नहीं, पहाड़ों पर रहने वाली चील 2 साल से बीमार है, अभी तक जिंदा है। हाँ गौरी, उसका तो मुझे मेरी बहन ने भी बताया है। मम्मा चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ घर चली जाती है। उसकी बेटी बेचैनी से अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? बेटी, मैं आपकी मौसी के घर चली गई थी। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लिटा लेती है। गुड़िया मेरी बेटी, एक वादा करो। मम्मा बताएं, क्या बात है? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बेटी, वादा करो, अगर मैं मर गई तो तुम हौसला रखोगी। थोड़ा रो लेना, मगर जिंदगी की उम्मीद न छोड़ना। थोड़ा रोकर चुप कर जाना। मेरी बेटी, माएँ हमेशा थोड़ी साथ रहती हैं, है ना मेरी बेटी? मम्मा, आप भी ना ऐसे ही मुझे डराती रहती हैं। वो पिछली बारिश वाली बात याद है ना आपको? हाँ बेटी, मुझे सब याद है। अच्छा, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप अपनी मौसी के पास चली जाना। बरगद के बड़े पेड़ के साथ है आपकी मौसी का घर। मम्मा प्लीज, ऐसी बातें ना करें। मैं अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके हुए हूँ। प्लीज मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। रोशन सूरज अपनी किरणें बखेर रहा था। सभी पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। जंगल में हर तरफ रौनक थी। गुड़िया भी सोकर उठ गई थी। खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक गुड़िया का ध्यान अपनी मम्मा की तरफ जाता है, जो आधी घोंसले के अंदर और आधी घोंसले से बाहर थी। गुड़िया झट से अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा, आप सीधी होकर लेट जाए। मम्मा, मम्मा बोले ना। मम्मा, क्या हुआ आपको? मम्मा। गुड़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मम्मा उसके कई बार पुकारने पर भी चुप रहती है। उसकी आंखें बंद थी और दिल की धड़कन रुक गई थी। मम्मा, इस बार तो सच में आप मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो समझ रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप ठीक हो जाएंगी, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये सब पहले से ही मालूम था। मम्मा। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर अभी तक उसे कोई
चुप करवाने नहीं आया था। सब पक्षी तो अपने अपने काम पर गए हुए थे। कौन था जो वहाँ आता और गुड़िया को तसल्ली देता। दोपहर के बाद गुड़िया एक लंबा सांस लेती है। वो ऐसे मजबूत होकर बोलती है जैसे अचानक वो बड़ी हो गई हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसकी मम्मा जिंदा हो और वो उसके साथ हो। मम्मा, मैं चुप हो गई, थोड़ा रोकर मैं चुप हो गई। मैंने आपसे वादा किया था। देख ले मम्मा, मैं चुप हो गई हूँ। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, एक बार देख ले, मैं चुप हो गई हूँ। मम्मा, आपने कहा था कि मैं मौसी के पास चली जाऊँ। हाँ मम्मा, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी मौसी के पास जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया खुद में हिम्मत और हौसला करके अपने घर से निकलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं जो बच्चा बुलबुल के पास मिला था उसकी मम्मा को क्या हुआ था। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। रानो चिड़े को बहुत खतरनाक बीमारी थी। मम्मा, पापा को बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। कुकू बेटा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मैं जब से यहाँ बिहार कर आई हूँ ना तो मैंने यहाँ कोई डॉक्टर देखा और ना ही कोई स्कूल। मम्मा, मगर नानो के जंगल में तो डॉक्टर है और स्कूल भी। मम्मा, हम पापा को नानो वाले जंगल ले जाते हैं। कुकू बेटा, देखो बाहर तेज बारिश हो रही है। हम तुम्हारे पापा को दूसरे जंगल कैसे लेकर जा सकते हैं? ठंड से तुम्हारे पापा और भी बीमार हो जाएंगे। मम्मा, कालू अंकल के पास रक्षा है, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। आप पापा के पास ही रहें। नहीं मेरे बच्चे, बाहर मौसम ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुको, मैं रक्षा लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा को आपकी ज़रूरत है, आप इनका ख्याल रखें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कुकू जल्दी से कालू कौवे के घर जाता है। कालू अंकल, दरवाज़ा खोले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे ये कौन आ गया इस समय? रात को भी चैन नहीं है इन पक्षियों को। कालू, अरे ओ कालू, उठो, बाहर देखो कौन है। मैं बहुत थक चुका हूँ, सारा दिन काम कर करके अब मुझसे नहीं उठा जाता। फिर गोरी कौवी खुद ही दरवाजा खोलती है। क्या बात है, क्यों चूं चूं लगा रखी है आधी रात को? गौरी आंटी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, प्लीज हमारी मदद करें। साथ वाले जंगल में? मगर कालू तो अपनी नींद का बहुत बुरा है, वो नहीं उठेगा। और अब मेरी नींद भी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। कुकू रोते हुए घर आता है। रानो चिड़िया भी रो रही थी क्योंकि अब कुकू का पापा इस दुनिया में नहीं रहा था। सुबह हो जाती है, सब पक्षी चिड़िया के घर आते हैं। बहुत अफसोस हुआ रानो बहन, काश हमारे जंगल में भी कोई डॉक्टर होता तो मानो चिड़े को ऐसे न जाना पड़ता। न जाने कितने ही पक्षी ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। कुकू बहुत दुखी था, वो अपनी कोशिशों के बावजूद अपने पापा को बचा न सका। दिन गुजरते गए। मम्मा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और कभी किसी दूसरे को ऐसे नहीं मरने दूंगा जैसे मेरे पापा मरे। मगर कुकू बेटा, इसके लिए तो आपको पढ़ना होगा और हमारे जंगल में कोई स्कूल नहीं है। तुम्हें पढ़ने के लिए हर रोज दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और फिर वापस आना। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पढ़ूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। फिर रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर काम करने लगती है और कुकू खूब मेहनत करके पढ़ाई करता। सारा दिन दूसरे पक्षियों के घर काम करके रानो थक हार कर सो जाती और कुकू सारी सारी रात बैठकर पढ़ता रहता। मम्मा, मुझे आपका दूसरे पक्षियों के घर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मैं डॉक्टर बन गया, मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, बस तुम डॉक्टर बन जाओ, मुझे और क्या चाहिए। मुश्किल दिन गुजर ही जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब कुकू पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाता है। कुकू को आसपास के सभी जंगलों से नौकरी की ऑफर आती है, मगर वो मना कर देता है और अपने जंगल में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलता है। कबूतर भैया, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, मैं आज बहुत खुश हूँ। चिड़िया बहन,
वो किस लिए? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। कबूतर भैया, अब हमारे जंगल के पक्षियों को इलाज करवाने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, मगर मानो जी की तरह मेरा बेटा किसी को मरने नहीं देगा। अब इसी जंगल में हर किसी का इलाज होगा। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को मिठाई खिलाती है। एक रात जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे बेटी जी, ये क्या हो गया आपको अचानक? मैं अभी कुकू बेटे को बुला कर लाती हूँ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी? मत जाओ। मगर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, कुकू बेटा दरवाजा खोलो। क्या बात है गोरी आंटी? बेटा, कालू बहुत बीमार है, जल्दी से मेरे साथ चलो। कालू बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। कुकू जल्दी से गोरी के साथ जाता है और कालू को देखने के बाद उसे दवा देता है। कुछ ही देर में कालू ठीक हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थे। कुकू बेटा, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद है ऐसी ही रात थी जब मैं आपके दरवाजे पर मदद मांगने आया था, मगर आपने मेरी कोई मदद नहीं की। और हाँ, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर कुकू अपने जंगल में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाता है और बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाता है। इस तरह उनका जंगल एक खुशहाल जंगल में बदल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कुकू की अनथक मेहनत ही थी जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे जंगल की जिंदगी बदल दी। हमेशा दिल से और मेहनत से काम करते रहें। आपकी लगन और अनथक मेहनत एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाब कर देगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल